नमस्ते और आप सभी का इस विशेष सत्र में स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें अपने भीतर झांकने और सच्ची खुशी खोजने में मदद करेगी। ये यात्रा हमारे मन और आत्मा की है। हम अक्सर खुशी को बाहर की दुनिया में खोजते हैं, लेकिन ये सच्ची और स्थायी खुशी कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें इस रास्ते पर चलना सिखाएगी। एक बहुत ही पुराने समय की बात है, जब गांव की जिंदगी सादगी से भरी थी और लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपने परिवार, पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो अपनी जमीन पर खेती करके अपना जीवन चलाता था। वो मेहनती था। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर खेत पर जाता और देर शाम तक काम करता, लेकिन उसके मन में कभी शांति नहीं थी। अर्जुन का मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। उसके मन में हर समय भविष्य की चिंता लगी रहती थी। वो सोचता था, अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? मेरी फसल खराब हो गई तो मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगा? अगर मेरे बच्चे बीमार पड़ गए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये विचार उसके मन को बेचैन करते थे। वो रात में भी ठीक से सो नहीं पाता था। उसकी पत्नी उससे पूछती, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं होता था। एक दिन अर्जुन नदी के किनारे उदास बैठा था। तभी उसने देखा कि नदी के घाट पर एक वृद्ध साधु आए हैं। साधु का चेहरा शांति से चमक रहा था और उनके होठों पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी। अर्जुन ने देखा कि साधु किसी भी परिस्थिति में शांत रहते हैं। एक बार बारिश होने लगी तो सभी लोग भागने लगे, पर साधु अपनी जगह पर बैठे मुस्कुराते रहे। अर्जुन को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। अर्जुन उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं आपको देखता हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। आप इतने शांत और खुश कैसे हैं? मेरा जीवन तो दुखों और चिंताओं से भरा है। साधु ने अर्जुन को प्यार से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी परेशानी का कारण यह है कि तुम्हारा मन एक ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह है जिसे तुम दौड़ने दे रहे हो। वो तुम्हें भविष्य की चिंताओं में भगाता रहता है और तुम वर्तमान में जीना भूल जाते हो। अर्जुन ने पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा? इस मन को कैसे शांत करूं? साधु ने समझाया, इसे शांत करने का एक ही तरीका है, भगवान में ध्यान। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाओ। इसका मतलब है तुम अपने हर काम को भगवान की सेवा समझकर करो। जब तुम अपने खेत में काम करो तो सोचो कि तुम ये काम अपने नहीं बल्कि भगवान के लिए कर रहे हो। जब तुम अपने परिवार की देखभाल करो तो सोचो कि तुम भगवान के दिए हुए परिवार की सेवा कर रहे हो। अर्जुन को साधु की बात समझ तो आई, पर उसे लगा कि ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसने मन ही मन फैसला किया कि वो कोशिश जरूर करेगा। अगले दिन सुबह अर्जुन अपने खेत में गया। हमेशा की तरह उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। तभी उसे साधु की बात याद आई। उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, ठीक है, आज मैं ये काम भगवान के लिए करूंगा। उसने अपने हल को उठाया और पूरे ध्यान से अपने खेत को जोतना शुरू किया। हर बार जब वो हल चलाता तो वो मन में कहता, ये काम मैं भगवान को अर्पित करता हूँ। शुरुआत में ये मुश्किल था। उसका मन भटकता था, लेकिन वो बार बार उसे वापस काम पर लाता। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। जब वो पूरी एकाग्रता से काम कर रहा था तो उसे अपने आसपास की कोई चिंता नहीं रही। उसे न तो बारिश की चिंता थी और न ही फसल की। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब था। जब उसने अपने दिन का काम खत्म किया तो वो थका हुआ तो था, लेकिन उसके मन में एक सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा कि वो आज का दिन पूरी तरह से जी पाया है। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। अर्जुन हर काम को भगवान की सेवा समझकर करने लगा। अपने बच्चों के साथ खेलते समय वो पूरी तरह उन्हीं पर ध्यान देता। अपनी पत्नी के साथ बात करते समय वो पूरी तरह उसकी सुनता। धीरे धीरे उसके जीवन से बेचैनी कम होने लगी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रहने लगी। गांव के लोग भी ये बदलाव महसूस करने लगे थे। एक दिन अर्जुन फिर से उस साधु से मिला। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम सही रास्ते पर हो। अर्जुन ने कहा, हाँ बाबा, आपकी कृपा से मेरे मन को थोड़ी शांति मिली है, लेकिन क्या कोई और तरीका भी है? तब साधु ने अर्जुन को ध्यान की अगली सीढ़ी के बारे में बताया। अब तुम्हें अपने मन को सीधे भगवान से जोड़ना सीखना होगा। अब तुम्हें रोज कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठना होगा और सिर्फ भगवान का ध्यान करना होगा। साधु ने अर्जुन को ध्यान की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, तुम सुबह सूरज उगने से पहले और शाम को चांद निकलने के बाद किसी शांत जगह पर बैठो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी पसंद के किसी भी भगवान की छवि को अपने मन में लाओ। उनके नाम का जाप करो और उनके गुणों को याद करो। अर्जुन ने साधु की बात मानी। उसने हर रोज ऐसा करना शुरू किया। पहले कुछ दिन तो उसके लिए बहुत मुश्किल थे। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसके मन में विचारों का बवंडर उठने लगता।
कभी उसे खेत का हिसाब याद आता तो कभी कोई पुराना झगड़ा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। जब भी उसका मन भटकता वो उसे प्यार से वापस भगवान की छवि पर ले आता। धीरे धीरे अभ्यास से उसका मन स्थिर होने लगा। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वो किसी ऐसी जगह पर है जहां कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। उसे अपने भीतर एक गहरी खुशी महसूस हुई जो किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती थी। ये खुशी उसके दिल से निकल रही थी। अब अर्जुन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था। गांव के लोग उससे पूछते, अर्जुन तुम इतने खुश कैसे रहने लगे हो? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मैंने खुशी को बाहर नहीं अपने भीतर खोजा है। मैंने भगवान में ध्यान लगाना सीख लिया है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची खुशी हमारे अंदर है। जब हम अपने मन को भगवान से जोड़ते हैं तो वो शांत हो जाता है और हमें असली खुशी मिलती है। ये हमें सिखाती है कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने हर काम को पूरी लगन और भक्ति से करना है, अपने हर पल को भगवान की सेवा समझकर जीना है। तो आइए आज से हम भी अपने जीवन के हर पल को भगवान से जोड़ें और सच्ची खुशी का अनुभव करें। धन्यवाद।